सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आप लोग फिट एंड फाइंड हो गए। आज की इस क्लास में आपका स्वागत हो। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं टेंस का स्ट्रक्चर। वैसे हम लोग टेंस देख चुके हैं और वी हैव लर्न टेंस। टेंस 12 होता है, 12 का नाम हम लोग बना चुके हैं। 12 का नाम उम्मीद करते हैं आप याद कर लीजिएगा, प्लीज याद कर लीजिएगा। जब तक याद ना हो ये वीडियो आगे मत देखिए, प्लीज याद करके तब देखना है। अब हम 12 टेंस पढ़े थे। पहला क्या था हमारा? सिंपल का सीरीज था। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। देखिए ये प्रेजेंट है और ये मिडिल वाला लाइन है पास्ट और ये है फ्यूचर। ध्यान देना है। ये सिंपल का हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीन टेंस ही पढ़ने वाले हम लोग। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या आता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। इसके लास्ट में आता देखने के लिए मिलेगा हमको ता है, ती है और ते है। ठीक है, हिंदी में राइटिंग मेरा थोड़ा गड़बड़ है, देख लीजिएगा। ता है, ती है, ते है। अब पास्ट का देखिए, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका होता है लास्ट में आ, ए और ई, ये आएगा। और फ्यूचर का होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लास्ट में आएगा आपको गा, गे, गी। अब यहाँ ध्यान देना है, इसमें सेंटेंस के जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह आता है, मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, राम जाता है, सीता खाती है। ये सब जिसके जिसके लास्ट में ता ते ती आ रहा है, सारा का सारा इसमें बनेगा। जैसे देखिए फिर, मैं जाता हूँ, ता आया, वह जाती है, वे जाते हैं, मैं लिखता हूँ, वह लिखती है, वे लिखते हैं, तुम खाते हो, तुम खाता है, वह खाता है, वह खाती है, वह लिखती है। ये सारा सेंटेंस हमारा इसमें बनेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल पहला, वह जाता है। देखिए ता है आ गया, वह क्या क्या होता है? ही। अब देखिए यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा किस में पहला फॉर्म किस में पांचवा फॉर्म। तो याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म थर्ड पर्सन। देखिए थर्ड पर्सन हमारा ही है, सिंगुलर नंबर ये ही है, इट है, और कोई नाम, एक नाम, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया, गीता हो गया। ये सब के साथ क्या लगता है? वर्ब का पांचवा फॉर्म। और बाकी आई, वी, दे, यू, ये सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए तो वह का ही हो गया, ही के साथ पांचवा फॉर्म, ही के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो ही हो गया। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही हो गया और यहाँ वर्ब देना है, वर्ब का पहला पांचवा फॉर्म देंगे तो जाता का गो होता है और पांचवा फॉर्म में ईएस लग जाएगा, तो ही गोज। आगे ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं दिए। अगर हम बोलते वह रोड पे जाता है तो फिर हमारा ऑन द रोड, ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं का आई। अब देखना आई के साथ एम वगैरह नहीं लगाना है, यहाँ पे एम नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ टेंस का पढ़ रहे, सब्जेक्ट हो गया आई और वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म। तो आई के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? पहला फॉर्म। तो जाना का फिर यहाँ हो जाएगा गो। देखिए यहाँ गोज हुआ था पर यहाँ जो गो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आई है इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ ही है इसलिए वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो आई गो टू हो गया, ये आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा स्कूल हो गया। आई गो टू स्कूल। समझ में आ गया? ये था हमारा प्रेजेंट का। ठीक इसी प्रकार बनेगा, जैसे वह लिखता है, ही राइट्स, एस लग जाएगा क्योंकि वह थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एस लगेगा। मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं आता हूँ, आई कम, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। वह खाती है, सी इट्स, एस लग जाएगा। ठीक है, वह जाती है, ही सी गोज, जाती है तो सी गोज। वह लिखता है, ही राइट्स। ठीक है, आप आते हैं, यू कम, आप जाते हैं, यू गो,
आप लिखते हैं यू राइट, आप बोलते हैं यू स्पीक, आप सुनते हैं यू लिसन, ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, आपको ऐसे ऐसे ढेर सारा सेंटेंस बनाना है, क्योंकि अगर हम ढेर सारा सेंटेंस बनाए तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ बता दिए बनाया कैसे जा रहा है, आप खुद बना लीजिएगा। अब देखिए, अब हम आते हैं पास्ट में। ये क्या था, प्रेजेंट, इसका अब हम ये समझेंगे ये क्या है। पास्ट में आइए, इसमें क्या है, आ ई ए देखने को मिलेगा। जैसे मैं गया, आ आया, वह आई ई आया, वह गए ए आया। यहाँ देखिए, मैं आया, मैं आया, आ रहा है लास्ट में, गौर से पढ़िए, मैं आया, आ रहा है लास्ट में, आ रहा है ना लास्ट में, तो ये हमारा फिर पास्ट में बनेगा। तो मैं का सब्जेक्ट पहले लिखेंगे आई। अब वर्ब का दूसरा फॉर्म है, वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5। तो ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। आप डे 3 का वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग से तीसरा दिन जो वीडियो डाले हम उसमें हम पढ़ाए हुए हैं, और वर्ब का 5वां फॉर्म कैसे बनते हैं आप वहां से बनाना सीख जाइएगा। तो हेयर वी हैव टू यूज, यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा V2। V2 आया, आया मतलब आना, आना का हो गया कम, और V2 होता है कैम, CAME कैम। ठीक है, आई कैम। फिर दूसरा देखिए, आप गए, आप गए, ए आ रहा है लास्ट में, आप गए, आपका क्या हो गया यू। गए, गए मतलब जाना, जाना का क्या होता है गो, पर गए, गो का V2 लिखना है, गो का V2 होता है वेंट, हो जाएगा यू वेंट। ये ध्यान देखना है, ये ध्यान देना है। जैसे आप मेरी मदद की, तो यू हेल्प्ड मी। ठीक है, वह खेला, ही प्लेड। आगे देखिए, लिख देते हैं हम, वह खेला, तो वह क्या हो गया ही, खेलना का होता है प्ले, PLAY प्ले। और यहाँ हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो प्लेड हो जाएगा, ही प्लेड। वह खेली, सी प्लेड। वह खाई, सी एट, ईट का V2 एट होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, वह खाई, खाना खाने वाला जो काम था वो खत्म हो चुका है। देखिए, वह खाई, अभी रिसेंटली में वो खा चुकी है। वह गया, जैसे अपन लोग पूछते हैं राम कहाँ है, राम वो तो अभी चला गया, वो अभी गया है, अभी जस्ट गया है, तो वो सारा इसमें बनता है। जैसे आप गए, कॉल करते पूछते हैं आप गए दिल्ली, ये हम बात करते हैं जो काम हमारा खत्म हो चुका है, हम जानना चाहते हैं, वो सारा सिंपल में बनता है। फिर वह खेला, ही प्लेड। फिर वह खाई, और खाई मतलब लड़की के लिए बात हो रहा है, खाया होता तब लड़का के लिए, तो लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। और ईट का हो जाता है V2 एट, ATE ईट, एट, EAT ईट होता है, इसका V2 होता है एट, याद रखिएगा। ये देख लिए। अब हम देखेंगे फ्यूचर। फ्यूचर बहुत इजी है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो बस ये है, इसमें हमको V2 याद करना पड़ता है, V2। अगर आपको V2 सारा याद है तो ये भी गड़बड़ नहीं होगा, ये भी आसान है। तो हम क्या देखें, प्रेजेंट में वर्ब का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म, और V2 पास्ट में V2, और यहाँ देखिए फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। जैसे ये मिटा देते हैं, ये तो आप देख चुके हैं। देखिए इधर, मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, तो मैं का क्या हो गया आई, और जाऊंगा लास्ट में गा आ रहा है, देखिए यहाँ पे गा गे गी वाला इसमें बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या है विल, तो यहाँ देंगे विल। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब क्या है जाना, जाना का होता है गो, गो का पहला फॉर्म गो, बस आई विल गो। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा यू लिखेंगे। देखिए गे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए गे है, गागे ई वाला इसमें बनता है, तो यू होगा। यू के बाद हम क्या लगाएंगे विल, ध्यान दीजिए यहाँ विल, जाना का गो, यू विल गो। अब देखिए तीसरा, वह आएगी, देखिए यहाँ पे गी आया, देखिए गी है, देखिए यहाँ पे गा गे गी सारा इसमें बनेगा। फिर वह का हो जाएगा सी, ही, पर आएगी, आएगी मतलब लड़की का बात होता है, लड़की के लिए सी, सी विल कम। देखिए सी, उसके बाद विल, अब वर्ड का पहला फॉर्म कम। ठीक है, अब देखिए और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं लिखूंगा आई विल राइट, आप लिखोगे यू विल राइट, वह आएगी,
शी विल कम, वह आएगा, ही विल कम, वे जाएंगे, दे विल गो, आप हंसेंगे, यू विल लाफ, ठीक है, आप दौड़ेंगे, यू विल रन, आप लिखेंगे, यू विल राइट, आप पढ़ेंगे, यू विल स्टडी, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। ये सारा सेंटेंस बनाना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, आप वहां जाएंगे, यू विल गो देयर, आप वहां आएंगे, यू विल कम देयर। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों हम दे चुके हैं। अब हमें देखना है निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक हमारा WH वर्ड से याद होता है। हम दोनों देखेंगे, आइए आगे। अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे क्या होता है। सो दोस्तों, अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया, अब हम निगेटिव की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लीज अटेंशन कीजिएगा। यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सब अफर्मेटिव खाते हैं। निगेटिव में देखिए क्या होता है। निगेटिव में यह हमारा सब्जेक्ट रहता है और यहाँ डू या डज लग जाता है। देखिए डू या डज, देखिए ये डू हमारा वर्ब है, ये भी वर्ब है, डू मतलब होता है करना, ये डू हमारा वर्ब है, इसका पांचवा फॉर्म डज है। देखिए V1 या V5, ये V1 है, ये V5 है, अब प्लस आप दे देंगे वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो निगेटिव में तो नॉट भी होगा ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे निगेटिव में नॉट भी देंगे हम, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पास्ट में हमारा सब्जेक्ट प्लस पास्ट में V2 होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वर्ब अभी क्या है, इस स्ट्रक्चर में हमारा वर्ब डू है, यहाँ दूसरा कोई वर्ब आएगा, पर यहाँ हमारा डू वर्ब है। तो डू का V2 होता है डिड, डिड दे दिए प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। तीसरा देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद डायरेक्ट नॉट लगा देंगे, विल है, अब यहाँ नॉट लगा देंगे, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। फिर 3, देखिए ये भी सिंपल का है, सिंपल का निगेटिव, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसमें भी वही आएगा, ता है, ती है, ते हैं, और इसमें भी आएगा आ ए ई, और इसमें भी आएगा गा गे गी, पर इसमें नहीं लगा होगा। जैसे मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, वह आती है, वह नहीं आती है, वह सुनती है, वह नहीं सुनती है, वह देखती है, वह नहीं देखती है, वह बात करती है, वह बात नहीं करती है। तो ये सारा सेंटेंस हम बनाते हैं। आइए इधर देखिए, हम इधर एग्जाम्पल देखेंगे। मैं खाता हूं, ये हमारा हो गया क्या, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव में आई ईट होता था, अभी जस्ट हमने पढ़ा। अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे मैं नहीं खाता हूं। सो दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे इसका निगेटिव। निगेटिव में हो जाता है हमारा आई, आई था, तो यहाँ पर लगता है आई के साथ डू लगता है, तो आई डू नॉट इट, समझ गए। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डच लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा, ही सी इट, और कोई एक नाम के साथ डच, बाकी के साथ डू। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, वह नहीं आता है, वह का क्या हो जाएगा, ही नहीं आता है, तो फिर वह के साथ डज लगेगा, ही के साथ डज लगता है, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, तीसरा व्यक्ति है और अकेला है। तो फिर यहाँ पे हम लगाएंगे डज नॉट, आता है तो आता का कम हो जाएगा आना, ठीक है। जैसे मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट, देखिए ये डू नॉट मिलकर बनता है डोंट, और ये मिलकर बनता है डजंट। देखिए यहाँ पे डोंट, ये याद रखिएगा, डजंट। जैसे मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट, मैं नहीं गाता हूं, आई डोंट सिंग, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम, आप नहीं लिखते हैं, यू डोंट राइट, आप नहीं बोलते, यू डोंट स्पीक। ये सारा सेंटेंस इसमें बनेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट का, ये जो है ना पास्ट, इसका अब हम देखते हैं निगेटिव। पास्ट में क्या होता है, जैसे मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, तो आई हो गया, आई के साथ अब आई यू दे सबके साथ डी लगेगा इसमें, तो आई डिड नॉट गो। अब ये डिड नॉट मिलकर बनता है डिडंट, ये याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे वह नहीं आया, तो ही डिडंट कम। अब यहाँ पे V1 देना, V2 नहीं देना है। देखिए यहाँ पे V1 है,
अब इसका और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, अब मैं वह नहीं आया, ही डिडंट कम। जैसे आप नहीं बोले, यू डिडंट स्पीक, आप नहीं लिखे, यू डिडंट राइट, आप नहीं दौड़े, यू डिडंट रन, वह नहीं दौड़ा, ही डिडंट रन, मैं नहीं लिखा, आई डिडंट राइट, मैं नहीं पढ़ाया, आई डिडंट टीच, आप नहीं पढ़े, यू डिडंट स्टडी। ऐसे बनाना है, ऐसे बोलना है, बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीख जाते हैं, हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं और बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कॉपी पेन पे बनाते हैं। देखिए आपको स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना है तो आपको ज्यादा सेंटेंस बोलना है, क्योंकि जब तक आपको बोलने नहीं आएगा आप नहीं बोल पाएगा। किसी को आज तक देखे हैं जो स्विमिंग सीखने के लिए, तैरने सीखने के लिए उसको बुक पढ़ना पड़ा हो, एक बुक है, वो बुक को उसने पढ़ा और वो बुक पढ़ लिया, उसके बाद गया नदी में छलांग मारा, वो तैरने लगा? नहीं, उसका कोई बुक नहीं होता है, वो नदी में पहले जाता है, नदी में ही वो प्रैक्टिस करता है, पानी के अंदर ही प्रैक्टिस उसका चलता है, पानी के बाहर प्रैक्टिस नहीं चलता है। तो वैसे ही आपका इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस, आपको इंग्लिश बोलते बोलते प्रैक्टिस करना है, कॉपी पे बना कर नहीं करना है। बोलना है ज्यादा और ज्यादा इंग्लिश सुनना है, क्योंकि सुनने से भी हमारा प्रैक्टिस होता है। तो ध्यान देना है, आपको सेंटेंस बनाना कम है, इसलिए हम एग्जाम्पल 2-4 लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ज्यादा एग्जाम्पल बोल बोल कर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको बोल के बताएंगे तब तो आप सुनिएगा और आप भी बोलिएगा। तो प्लीज बोलना है। फिर आगे देखिए, जैसे वह नहीं लिखा, ही डिडंट राइट, वह नहीं दौड़ा, ही डिडंट रन, वह नहीं मेरा हेल्प किया, ही डिडंट हेल्प मी, वह नहीं वहां गया, ही डिडंट गो देयर, मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, मैं इंग्लिश नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। ऐसे आपको बोलना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अभी जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें आपको कुछ डाउट हुआ था, टेंशन में लीजिए, वीडियो चला इसके नीचे जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसका इंग्लिश लिखाते रहेगा, आप वहां से देख के समझ सकते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के देखने के लिए हम इधर वाला मिटा रहे हैं। देखिए अब हम फ्यूचर का निगेटिव का बनाएंगे, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं का क्या हो गया, आई नहीं जाऊंगा, विल, देखिए यहाँ पे निगेटिव का ये रहा, आई विल नॉट गो, वह नहीं आएगी, आएगी मतलब लड़की का बात हो रहा है तो सी देंगे, सी विल नॉट कम। और बनाइए, जैसे आप वहां नहीं जाओगे, आप वहां नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो, वहां का देयर होता है THERE, यू विल नॉट गो देयर। तो अभी हमने ये तीनों देख लिया, ये तीनों भी देख लिया। अफर्मेटिव बनाना हम लोग सीख गए, निगेटिव बनाना सीख गए, और इसका एग्जाम्पल देखिए, और ढेर सारा एग्जाम्पल देते। मैं नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं इंग्लिश पढ़ूंगा, आई विल नॉट स्टडी, लर्न इंग्लिश, सीखना का होता है लर्न। और बनाइए, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक हिंदी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, मैं आपका मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन, मैं नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट। ऐसे आपको बनाना है। जी हाँ, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। ऐसे ऐसे आपको ढेर सारा सेंटेंस बनाना है, एक बार बैठना है और कम से कम 20 सेंटेंस आपको लगातार बोल देना है। थोड़ा थोड़ा गलत होगा, पर एक टाइम आएगा जब आप प्रैक्टिस करते 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 सही कर दीजिएगा, क्योंकि पहला दिन सब गलती करता है, हम भी किए थे, आपका भी होगा। जो जो बोलना है शुरू किया था, सीखना शुरू किया था, सबका पहले गलती हुआ था। तो डोंट थिंक अबाउट योर मिस्टेक, मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, बस प्रैक्टिस करना है, कीप प्रैक्टिसिंग। आगे देखते हैं हम लोग, अफर्मेटिव देख लिया, निगेटिव देख लिया, अब हम इंट्रोगेटिव पे जा रहे हैं। तो चलिए ये सब हम मिटा के इंट्रोगेटिव आएंगे और जम के प्रैक्टिस करेंगे इसका, क्योंकि मेरा मानना है प्रैक्टिस ज्यादा करना है, सीखना कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। क्योंकि ज्यादा सीख लिए, बहुत सारा सीख लिए, एक दिन में पूरा 10 सीख लिए, प्रैक्टिस नहीं किए, पूरा का पूरा भूल जाएंगे। 3 ही सीखे एक दिन में, और 2 दिन उसका प्रैक्टिस कर देंगे, पूरा जिंदगी नहीं भूलने वाले। तो प्लीज प्रैक्टिस करना है। सो दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव का बनाने वाले हैं। इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन वाक्य, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं अगला से, क्या आप खाते हैं, क्या आप रोते हैं, क्या आप हंसते हैं, क्या आप दिल्ली जाते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश जानते हैं, क्या आप उसको जानते हैं, क्या आप उससे मिलते हैं, क्या आप उससे बात करते हैं। इस ढंग का सारा सेंटेंस में बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, आइए देखिए।
इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल का ही पढ़ रहे हैं। अभी हम सिंपल में ही है, कंटिन्यूअस में नहीं गए। कंटिन्यूअस में हम अगली वीडियो में जाएंगे। देखिए ये है इंट्रोगेटिव का हम पढ़ रहे हैं अभी। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाक्य को बोलते हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए ये 3 लाइन हम देंगे, इसका मतलब समझिएगा, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारा डू डज लगाए थे, नेगेटिव में हम डू डज लगाए थे, तो वही डू डज उठ के आगे आ जाएगा यहाँ पे हमारा डू या डज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का है। अब हम प्रेजेंट और पास्ट सिंपल का देख रहे हैं। डू का भी टू डिड हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और इसमें तो विल उठ के आगे आ जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और ये सब में क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और इधर आइए, हम ढेर सारा एग्जाम्पल इसका देखेंगे। यहाँ पे क्या मैं जाता हूँ, ध्यान दीजिए, क्या मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं है, मैं क्या आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, डू, तो यहाँ हो जाएगा डू आई गो। दूसरा देखिए, क्या आप जानते हैं, ते हैं आया क्या से स्टार्ट है, क्या आप जानते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो डू यू, जानना का होता है नो, डू यू नो। फिर क्या वह खाता है, अब इसका फिर होगा डज लग जाएगा क्योंकि ही के साथ डज लगता है, डज ही ईट। देखिए अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि अब अभी आप सीख रहे हैं। अभी आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल ही बनाना है, जब सीख जाएगा फिर बड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। जैसे देखिए, क्या आप उनको जानते हैं, क्या आप वहां जाते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल लेते हैं अच्छे तरीके से, ये सब भी इसी में बनेगा। पर अभी हम सीख रहे हैं तो हमें छोटा छोटा बनाना है, जब सीख जाएंगे फिर बड़ा बना लीजिएगा आप खुद। ये हम समझ गए, ये सब में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क होता है क्वेश्चन करने वाले में। अब यहां तक हम समझ गए। एक होता है WH, जैसे हम क्या, वह क्या खाता है, वह क्या देखता है, वह क्यों बोलता है, वह क्यों बोलता है, तो हम WH वर्ड पढ़ेंगे, उसमें ये सारा देख लेंगे। अभी हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव यही देखें। तो अभी हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखने वाले हैं हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करेंगे। देखेंगे आप लोग जो अभी सीखे वो कितना सीख पाए, कितना प्रैक्टिस हुआ है। अभी इधर हिंदी लिखेंगे और इसका इधर ट्रांसलेशन हम बनाएंगे, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों का मिक्स होगा। हमें पता नहीं रहेगा कौन अफर्मेटिव है, कौन निगेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, वो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। अभी हम पढ़े तो उसका टेस्ट भी तो होना चाहिए आपने कितना सीखा। तो चलिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में हम क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म जस्ट लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहला फॉर्म खेलने का क्या हो जाएगा, इसके साथ पहला फॉर्म लगे तो यू प्ले बन गया। दूसरा, मैं खाता हूं, अफर्मेटिव है निगेटिव ये भी पहचाना है। देखिए मैं खेलता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें ऐसे बनेगा। अब देखिए ये दूसरा, देखिए मैं खाता हूं, मैं का हो गया आई, और खाना का होता है ईट, वर्ब का पहला फॉर्म। फिर दूसरा, वह जाता है, वह का होगा ही, और जाना का होता है गो, पर यहाँ गो नहीं होगा, इसमें ईएस लगेगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम अभी जस्ट बताएं वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है तो ईएस लग जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। राम नहीं लिखता है, आप देखिए नहीं, निगेटिव आ गया, राम नहीं लिखता है, जिसमें नहीं दिख गया वो निगेटिव है। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ता है से मतलब आ गया हमको प्रेजेंट सिंपल का है, और ये नहीं से निगेटिव, तो प्रेजेंट सिंपल का नहीं निगेटिव है। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जस्ट हम लोग पढ़े, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम का राम, और राम एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसके साथ, डज लगेगा, तो राम डज नॉट लिखना का हो जाएगा राइट, WRITE, ठीक है। आगे देखिए, आप नहीं आते हैं, आप नहीं आते हैं, आपका हो जाएगा यू के साथ लगता है डू, तो यू डू नॉट कम। अगला देखिए, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, फिर जाता हूं, और ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, आपको पता ही है। तो आई, जाना का गो, और वहां का देयर, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। क्या क्या दौड़ते हैं, देखिए यहाँ छूट गया आप, क्या आप दौड़ते हैं, क्या आप दौड़ते हैं, इंट्रोगेटिव, देखिए क्या से स्टार्ट हुआ, इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये तीनों इंट्रोगेटिव का है।
तो क्या में पहले डू डज पहले लगेगा, आप में क्या लगता है आपके साथ, यू के साथ डू लगता है, तो डू यू और दौड़ना का रन, डू यू रन, क्या आप दौड़ते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू के साथ डू लगता है, डू यू, जानना का होता है नो, मुझे का मी, डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आगे देखिए, क्या वह बोलता है, क्या वह बोलता है, क्या वह बोलता है, वह ही है, ही के साथ डज लगता है, तो पहले हम डज देंगे। देखिए डज, क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक। आगे देखिए, हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं सुनते हैं, तो वी का वी हो गया, और वी के साथ डू लगता है, तो वी डू नॉट, सुनना का होता है लिसन। समझ में आ गया, ये सब हमारा प्रेजेंट का था, प्रेजेंट सिंपल। और इसका पास्ट सिंपल बनाएंगे, पास्ट सिंपल में हो जाएगा क्या, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तो उसका भी टू हो जाएगा, आई प्लेड, आई ईट, तो आई हो जाएगा आई एट, वह जाता है तो हो जाता है ही गो, भी टू का वेंट होता था ही, तो ही वेंट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, राम नहीं लिखता है, तो राम डू नॉट राइट होता है, भी टू में हो जाएगा राम, इधर देखिए बना रहे, राम डिड नॉट राइट। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट का। आप खुद पास्ट और फ्यूचर का बना करके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो में हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, आज हम सिंपल पढ़ें, सिंपल का ये सारा सेंटेंसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉपी में नोट करने के लिए, और पीछे जो पढ़ा है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और प्लीज ये जो भी हम पढ़ा है, जितना ही पढ़े हम, थोड़ा पढ़े ज्यादा पढ़े, जितना पढ़े उसका प्रैक्टिस करना है। वीडियो आने में ये जो 2 दिन 3 दिन 1 दिन का गैप जो मिलता है, वो क्यों रहता है, वो प्रैक्टिस करने के लिए रहता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सीख जाएगा, फिर अगले वीडियो आएगा उसको पढ़िएगा, फिर उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे वह जाता है ही गो, वह आया ही कैम, मैं खाऊंगा आई विल ईट, मैं नहीं खाऊंगा आई विल नॉट ईट, मैं नहीं जाता हूँ आई डोंट गो, मैं नहीं लिखता हूँ आई डोंट राइट, मैं नहीं गया आई डिडंट गो, मैं नहीं सुना आई डिडंट लिसन, मैं नहीं बोला आई डिडंट स्पीक, वह नहीं आया ही डिडंट कम, ही डिडंट कम। अब यहाँ कैम नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, क्योंकि पहले डिड लगा चुके, भी टू ऑलरेडी हम। फिर आगे देखते हैं, मैं नहीं लिखूंगा आई विल नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखूंगा आई विल नॉट राइट। तो एक सेंटेंस लेना है आपको और एक सेंटेंस को पूरा बनाना। जैसे मैं खाता हूं, मैं खाया, मैं खाऊंगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मैं खाता हूं आई ईट, मैं खाया आई एट, मैं खाऊंगा आई विल ईट, मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं खेला आई प्लेड, मैं खेलूंगा आई विल प्ले। फिर निगेटिव में, मैं नहीं खेलता हूं आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेला आई डिडंट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा आई विल नॉट प्ले। फिर इंट्रोगेटिव, क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या मैं खेला, डिड आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। फिर दूसरा, क्या वह बोलता है, ही स्पीक, वह बोला, ही स्पोक, वह बोलेगा, ही विल स्पीक। निगेटिव, वह नहीं बोलता, ही डिडंट डजंट स्पीक होगा, ही के साथ डजंट, ही डजंट स्पीक। पास्ट में, वह नहीं बोला, ही डिडंट स्पीक, वह नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक। फिर इंट्रोगेटिव, क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक, क्या वह बोला, डिड ही स्पीक, क्या वह बोलेगा, विल ही स्पीक। सो प्लीज उम्मीद करते हैं आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके आइएगा, और ये सारा एग्जाम्पल इस ढंग का और सारा एग्जाम्पल बहुत सारा बनाइएगा। और मेरे पास एक ग्रुप बना है